फिल्म एक राजसी और रहस्यमयी द्वीप के विहंगम दृश्य से शुरू होती है जो लंबे समय तक दुनिया से छिपा रहा। शुरुआत में मिस्टर चेन द्वीप पर आते हैं। वह चीनी तेल रिफाइनरी मोगन केन का एक हिस्सा है जिसने इसकी खोज की और एक बड़े कार्यबल के साथ द्वीप पर काम करना शुरू किया। उन्हें हर जगह विशाल विलुप्त जानवरों के कई कंकाल मिले। अत्यंत आश्चर्य के लिए द्वीप में अप्रत्याशित मौसम और जलवायु है। कर्मचारी और खोजबीन के लिए पहाड़ में विस्फोटक लगा रहे हैं। फिर भी परियोजना प्रभारी द्वीप के भूविज्ञान के बारे में उलझन में है और चाहते हैं कि चेन इसके साथ आगे बढ़ने से पहले पुनर्विचार करे। चेन मिस्टर ची को अंदर बुलाता है और उसे बताता है कि जमीन बहुत सख्त है। वह बिना किसी देरी के इसे जल्दी से पूरा करने का जवाब देता है। अनिच्छा से श्री चेन विस्फोट के साथ आगे बढ़े। विस्फोट ने जमीन में एक विशाल जानवर के जीवाश्म के साथ एक छेद छोड़ दिया। जब मजदूरों ने करीब से चेक किया तो वह हिलने लगा और आसमान की ओर बढ़ गया। यह एक विशाल मादा सांप थी जो भूमिगत हाइबरनेट कर रही थी। विस्फोट ने उसे जगा दिया। कार्यकर्ता और श्री चेन भागना चाहते थे लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से में सांप ने अपनी पूंछ का इस्तेमाल कर मजदूरों को भगा दिया। यह एक विनाशकारी स्थिति थी और संकट के इस क्षण के दौरान सांप ने कई श्रमिकों को मार डाला। वे दूसरे जानवर की आवाज सुनते हैं। जब वे और करीब गए तो उन्होंने एक विशाल डायनासोर देखा। यह इतना बड़ा है कि चंद मजदूरों को अपने पैरों तले कुचल देता है। डायनासोर सांप से लड़ना और उसका शिकार करना चाहता था। मौका मिलने पर दोनों जानवर हमेशा एक दूसरे को मारने की फिराक में रहते हैं। द्वीपों के जीवाश्म उनके पूर्वजों के अवशेष थे जो आपस में लड़े और मर गए। ये दोनों अपनी जीवित प्रजातियों में से अंतिम हैं। उन्होंने एक उग्र और लुभावनी लड़ाई लड़ी। दृश्य बदल जाता है और श्री त्यान उस द्वीप पर बने दुनिया के सबसे बड़े पारिस्थितिक थीम पार्क के राज्य के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसे रेगिस्तानी द्वीप स्वर्ग कहा जाता है। पार्क आगंतुकों के लिए सुरक्षित माना जाता है। श्री केन पैलियोंटोलॉजिकल एसोसिएशन से गर्मी का सामना कर रहे थे। अब हम एक बच्चे काई को देखते हैं जो डरा हुआ है और तनाव में है। उसका पैर टूट गया है और वह अभिघातजन्य तनाव का अनुभव कर रहा है। वह एक यात्रा की योजना बना रहा है। उसकी माँ उससे बात करना चाहती है। उस रात बाद में थोड़ी सफलता के साथ उसकी माँ का द्वीप और उसे रेगिस्तानी द्वीप स्वर्ग के लिए 2 टिकट भेंट करता है। आगंतुक रेगिस्तानी द्वीप स्वर्ग के मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य का आनंद लेते हैं क्योंकि बस उन्हें अंदर लाती है। पार्क में सिग्नल नहीं है, जैसे बस चला रहा है। विशाल पक्षियों का एक झुंड आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देता है जो आगंतुकों को सचेत करता है, लेकिन गाइड उन्हें ये कहकर आराम देता है कि यह सामान्य है और उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। उसी समय काई ने एक विशाल सर्प को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा। वह डर जाता है और हैरान हो जाता है। वह अपनी माँ से कहता है कि उसने एक सांप देखा था लेकिन वह उसे अनदेखा कर देती है। जब वे जेओंगयोंग पार्क के माध्यम से ड्राइव करते हैं तो ड्राइवर देखता है कि बड़ी चट्टानें आसमान से गिर रही हैं और बस की ओर आ रही हैं। वह सतर्कता से कार्य करता है और बाल बाल बच जाता है। दुर्भाग्य से वह नियंत्रण खो देता है और बस एक पेड़ से टकरा जाती है और वे जंगल में फंस जाते हैं। मौका पाकर मिस्टर क्वीन मिस्टर बिया को रेगिस्तानी द्वीप स्वर्ग में निवेश करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी सफलता के साथ हाय पेशाब करना चाहता है और मिस्टर बा से पूछता है कि क्या वह वॉशरूम के बारे में जानता है। वे प्रकृति की कॉल में भाग लेने के लिए जंगल में गहरे जाते हैं। मेढक श्री वाया को अपनी जीभ से चूसता है क्योंकि वे अपना व्यवसाय करते हैं। ये काय पर भी हमला करता है लेकिन वो पुरातत्वविदों से बच जाता है। आगंतुकों में से एक बस के पास आकाश से गिरी चट्टान को देखता है। वह चट्टान पर एक सांप को थूकता हुआ पाता है और सभी को सचेत करता है। वह सभी को बताता है कि उन्हें तुरंत द्वीप छोड़ देना चाहिए क्योंकि यह खतरनाक है, क्योंकि उन्होंने बढ़ते खतरे के बारे में बात की थी कि विशालकाय मेढक उन पर हमला करता है और कुछ आगंतुकों की सहायता करता है जो वे बस में शरण लेते हैं। पुरातत्वविद सभी को बताते हैं कि यह एक प्रागैतिहासिक जानवर है और बहुत खतरनाक है। दूसरी ओर एक और विशाल मेढक बचने के लिए ची का पीछा कर रहा है। वह पानी में कूद जाता है लेकिन मेढक को खोने में असफल रहता है। जब ची सतह पर आती है तो विशाल मेढक उसका पीछा करना शुरू कर देता है। भागते समय उसे लकड़ी का एक बड़ा सा खोखला ताला दिखा। वह अंदर छिप जाता है जहां मेढक उस तक नहीं पहुंच पाता। मेढक लकड़ी के खोखले लट्ठे को नीचे जमीन पर धकेलता है। जैसे ही स्थिति सामने आती है वह विशाल सांप आता है और बस को आसमान में उठा लेता है। बस में सवार यात्री भयभीत हो जाते हैं। आगंतुकों में से एक जैंग युवा भी गिर गया और उसने आह भरी और उसे बचाने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। इस समय वे पैंगन्यू पाइथन के साथ एडी बन जाते हैं। समवर्ती रूप से हम एक तेज आवाज सुनते हैं जो पैंगो अजगर का ध्यान आकर्षित करता है, जो बस को गिरा देता है और वैन में आगंतुकों को गायब कर देता है। चोटिल और तबाह हो जाता है और चेतना प्राप्त करता है और महसूस करता है कि काय उसके साथ नहीं है। वह बिना किसी सफलता के उसकी सख्त तलाश शुरू कर देती है।
हर कोई केन को दोष देना शुरू कर देता है क्योंकि उसने पाक के खतरों को छुपाया था। उसने झूठ बोला था कि पाक सुरक्षित और तैयार था। जियांग यून सुझाव देते हैं कि चलो बाद में इस पर चर्चा करने के लिए पहले फेरी से निकलें। यहाँ केन ने खुलासा किया कि द्वीप पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। किराए का फेरी उन्हें 3 दिनों के बाद वापसी के लिए ले जाएगा क्योंकि वे एक बहस के बीच में हैं। जमीन हिलने लगती है। उन्होंने बसों के पीछे आश्रय लिया। विशाल कदमों के करीब आने पर वे अपने ऊपर डायनासोरों का सिर देख सकते थे। ये जोर से सांस ले रहा था और इसकी आवाज आसपास के इलाकों में गूंज रही थी कि चीन परिवर्तन का दृश्य लकड़ी के खोखले ताले से निकलता है। वो खुद को जॉन यांडेक्स के साथ एक गुफा के घोंसले में पाता है। अपनी स्मार्ट वॉच की जांच करता है जो टूट गई है, अभी भी भ्रमित है। वह भारी कदमों की आवाज सुनकर डर जाता है और विशाल अंडों के पीछे छिप जाता है। जल्द ही हम गुफा में एक डायनासोर देखते हैं जो एक अंडा तोड़ता है और उसे खाना शुरू कर देता है। हाय बचना चाहता है, लेकिन बाहर निकलने के लिए पहुंचते ही उसकी स्मार्टवॉच बीप करने लगती है। डायनासोर ने ची को नोटिस किया और उस पर हमला कर दिया। पीछा करने के दौरान ये टूटे हुए अंडों में से एक में छिपे सभी एक्सकाई को कुचल देता है। डायनासोर उस पर हमला करने ही वाला था कि पेंगो अजगर आया और उसे मारकर खा गया। सांप अपने एक अंडे में काई को अंडे की तरल में भीगा हुआ पाता है। उसे उम्मीद थी कि सांप उसे खा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सांप का ढक्कन एक अंडे से बाहर आता है, लेकिन ये देखकर मर जाता है कि सांप जोर से रोता है और की स्थिति का फायदा उठाकर भाग जाता है। दूसरी ओर बस के पास का डायनासोर पीछे मुड़कर चला जाता है। इस समय श्री केन याद करते हैं कि उनकी निर्माण टीम ने पहाड़ की चोटी पर एक सिग्नल स्टेशन बनाया है। यदि वे एक संकट संकेत भेज सकते हैं तो परी आएगी और उन्हें ले जाएगी। वे जाना चाहते हैं, लेकिन काई की मां ने उनसे अपने बेटे को खोजने में मदद करने का अनुरोध किया। कोई भी सहमत नहीं है कि वे चीजों के लिए अपने जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं और उसे बचाने के लिए खुद को छोड़ देते हैं। जेंग यंग उसके साथ पुरातत्वविद के साथ जाता है और लेब भी श्री ची का अनुसरण करता है और गाइड से पार्क में होने वाली हर चीज को कैमरे से शूट करने के लिए कहता है और वह सहमत होता है कि वह इस स्थिति से पैसा बनाने की योजना बना रहा था। टाई अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है और मृत जानवरों के जीवाश्म के सामने आता है। एक लता ने उसका पैर दबा दिया और वह गुजरते ही जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय विशाल पौधों ने अपने थोरों को उस पर फेंकना शुरू कर दिया। एक काई के ठीक बगल में गिरा। 1 सेकंड के भीतर अजगर आया और विशाल पौधों को डराकर भगा दिया। इस दौरान एक सिंहासन उसकी त्वचा में फंस गया। अजगर दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। टाई ने मदद करने का फैसला किया। लताओं में से एक ने इसे सिंहासन के चारों ओर बलात्कार किया और इसे बाहर निकाला। वह अजगर के शरीर पर एक जले का निशान देखता है और बताता है कि उसकी मां भी जल गई थी। सांप जोर से चिल्लाता है और अन्य आगंतुकों के साथ केन को दूर कर देता है और एकल टॉवर पर पहुंचता है और देखता है कि यह ढह गया है। ये तब होता है जब उनका सामना छोटे डायनासोर से होता है और वे कैमरे वाले लड़के से इसे फिल्माने के लिए कहते हैं। ग्राहक ये देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है कि लोग उसे दौड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वह वहीं खड़ा रह जाता है और जल्द ही वह डायनासोर की पूंछ से टकरा जाता है। दूसरी ओर पुरातत्वविद CYO नान और जियांग यंग को प्रोजेक्ट शंघाई में शामिल होने के लिए कहते हैं। वे उसे चुप रहने और स्मार्टवॉच द्वारा दिखाए गए स्थान का अनुसरण करते रहने के लिए कहते हैं। वे रास्ते में ची के करीब आते हैं। वे देखते हैं कि बड़े जानवर किया के लिए डरे हुए हैं और अन्य लोग काई को सांत्वना देते हैं। मां जियांग यंग ने अपनी पीठ पर कुछ नोटिस किया। जब वह उसके कंधे को नीचे करती है तो वे उन्हें फाड़ते हुए देखते हैं। डेला एक खतरनाक परजीवी को नष्ट कर देती है। जियांग यंग ने इसे उतार दिया और अपनी पीठ पर जले के निशान के बारे में पूछा। यहाँ आयोनान के पास जलते हुए घर का फ्लैशबैक है और किया जले हुए पैर के साथ जोर जोर से रो रही है। दृश्य बदल जाता है और हम काई को एक चट्टान पर लेटे हुए और छुपते हुए देखते हैं। वो डरा हुआ है और जोर जोर से सांस ले रहा है। पुरातत्वविद फुसफुसाते हैं कि कुछ उनके पास आ रहा है। वे आग बुझाते हैं और प्रत्याशा में प्रतीक्षा करते हैं कि जायो नैन्सी एक डायनासोर के इतने करीब है कि वह अपनी जान पर उसकी सांस को महसूस कर सकती है और उसी फ्लैशबैक में सो जाती है। जब वह उठता है तो उसके पास केले का एक बड़ा पत्ता होता है। वो हैरान होता है, लेकिन फिर से चलने लगता है। उसी समय जायो नान और अन्य लोगों को एक विशाल सांप मिलता है। जब किया वापस जाने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे एक डायनासोर एक विशालकाय मेढक को खाते हुए मिलता है। वह अपने को ठीक उसके सामने पाता है। वह दूर जाने लगा, लेकिन उसके पैर के क्लच ने एक आवाज की जिसने डायनासोर को आकर्षित किया। इससे पहले कि डायनासोर देख सके कि उसकी मां ने उसे एक चट्टान के पीछे खींच लिया। वे भावनात्मक रूप से एकजुट हैं। डायनासोर ने उन्हें सूंघा और करीब आ गया। जब उन्हें लगा कि यह चला गया है, डायनासोर ने उन्हें चौंका दिया और काय और सियोन पर हमला किया और बाल बाल बच गए। गिरोह एक सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ता है, लेकिन काय और जायो नाम वाले उनसे अलग हो जाते हैं और खुद को 2 डायनासोर से घिरा हुआ पाते हैं।
यह एक मरा हुआ अंत जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही डायनासोर ने उन पर हमला किया, अजगर आया और एक डायनासोर को गर्दन से पकड़ लिया। अजगर को देखकर काई को राहत मिली। एक उग्र लड़ाई में जहां डायनासोर मर जाते हैं, लड़ाई का फायदा उठाते हुए अजगर को चोट लग जाती है और समूह पास की एक धारा में भाग जाता है। हम देखते हैं कि सांप डायनासोर से घिरा हुआ है क्योंकि वे काई को अजगर के बारे में चिंतित महसूस करते हैं। हम डायनासोर को मरा हुआ देखते हैं और धारा के किनारे बेदम पड़े सांपों को देखते हैं। ज़ायोनान काई के चंगुल को ठीक कर रहा है। वह उससे पूछता है कि क्या उसे कभी डर लगता है। वह जवाब देती है हाँ, वह उसे खोने से डरती है। वह उसे अपना छोटा आदमी कहती है, मुस्कुराती है और फिर से जुड़ जाती है। पुरातत्वविद ने देखा कि पानी का तापमान बढ़ रहा था और सुझाव दिया कि जितनी जल्दी हो सके जगह से बाहर निकलना महत्वपूर्ण है। वे एकल मीनार तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया है। वे अजगर के एक कंकाल का निरीक्षण करते हैं और पुरातत्वविदों का सुझाव है कि यह प्राकृतिक मौत से नहीं मरा। उन्होंने सुझाव दिया कि एक अधिक शक्तिशाली प्राणी इस क्षेत्र पर शासन कर रहा है। क्यू मिट्टी की संरचना की जांच करता है और कहता है कि यह नीचे देखे गए से अलग है। पुरातत्वविद सहमत हैं और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इन दो क्षेत्रों पर पेंगोपायथन और इंडोमिनस का शासन है। रैक्स अलग से पीढ़ियों से दो प्रागैतिहासिक जानवरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही है। वह पूछता है कि क्या अजगर मर गया। पुरातत्वविदों ने कहा कि यह बच सकता है क्योंकि सांप मेटलमॉर्फोसिस में था और उसके पास एक उचित मौका था जब वे उस जगह का पता लगाते हैं जहां ची को गाइड कैमरा मिलता है। ची वीडियो चलाता है और देखता है कि विशालकाय डायनासोर एकल पर कैसे हमला करता है। मीनार उस समय मिस्टर काइंड काई को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर एक तेज गिलास रख देता है। वह द्वीप पर जो हुआ उसे गुप्त रखना चाहता है। वे बातचीत के बीच में भारी पदचाप सुनते हैं। वे पास के जीप पार्क की ओर भागते हैं। श्री केन देखने के लिए मुड़ते हैं जब विशालकाय डायनासोर उस पर कदम रखते हैं। जियांग यंग कार शुरू करता है और उसे गति देता है। विशालकाय डायनासोर इतना विशाल है कि उसे खोना मुश्किल है। अफसोस की बात है कि ब्रेक फेल हो गए और उनकी जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई जब डायनासोर उन पर हमला करने वाला था। डायनासोर को लड़ाई के लिए ललकारने में मदद करने के लिए अजगर आया और क्रूर लड़ाई शुरू हो गई। अजगर लड़ रहा था लेकिन इंडोमिनस रैक्स उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। उसने अजगर की गर्दन पकड़ ली और जोर से बोली। बिना मदद के पाइथन का बचना नामुमकिन था। ज़ायोनेन इसकी मदद करना चाहती थी। उसने गोला बारूद का एक कार्टन देखा और सोचा कि अगर वह इंडोमिनस रैक्स के पास पर्दे को उड़ा सकती है तो यह अजगर को वापस मारने में मदद कर सकती है। वह कार्टन को जीप में डालकर जिलेन को इंडोमिनस की ओर ले जाती है। रैक्स इसके पैर इसका सबसे कमजोर हिस्सा है और यदि इंडोमिनस रैक्स संतुलन खो देता है तो पाइथन के पास निकट क्षेत्र प्राप्त करने और जीप से बाहर कूदने का मौका हो सकता है। ये करीब पहुंच जाता है लेकिन गोला बारूद विस्फोट करने के लिए रिमोट काम नहीं करता। जियांग यून एक मशाल जलाता है और एक जीप की ओर दौड़ता है। उसके चोटिल पैर उसे दूर जाने से रोकते हैं लेकिन वह एक चट्टान पर ठोकर खा जाती है। टाई अजगर की मदद करने के लिए बेताब है और टार्च पकड़ लेता है। लंगड़ाते पैर उसे तेजी से चलने से रोकते हैं। वह इससे जूझता है और उसका चंगुल टूट जाता है। अपने पूरे साहस के साथ वह उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। शुरू में वह लंगड़ाता था लेकिन फिर दौड़ना शुरू कर देता था। उसने गोला बारूद जलाया। इंडोमिनस रैक्स असंतुलित हो गया और पाइथन ने पलटवार किया और उसे मार डाला। विस्फोट से काई को चोट आई और वह बेहोश हो गई। वह जवाब नहीं दे रहा था। जैसे ही सब उसके इर्द गिर्द जमा हो गए, अजगर पास आया और तेज आवाज के साथ चिल्लाया। काई जाग गया। उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और वह अजगर को धन्यवाद की दृष्टि से देखता है। दृश्य बदल जाता है और काई स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है। उनकी स्टडी टेबल पर पाइथन का एक्शन फिगर है। फिल्म यही खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।